कहानी का नाम अंतरिक्ष का वीर। ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में एक दूरदराज कोना था जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। वहां था एक छोटा सा ग्रह वेलोरा। इस ग्रह पर एक ही जीवित वास्तु थी, एक अनोखा प्राकृतिक प्लांट जिसका नाम था ज़ायरोन वृक्ष। यह वृक्ष लाखों वर्षों से वहां खड़ा था, अपने अंतिम समय का इंतजार करता हुआ। ज़ायरोन वृक्ष सामान्य पौधा नहीं था। यह एक प्राचीन तत्व से बना था जो जीवन और ऊर्जा का संरक्षक था। इस वृक्ष के जीवित होने से पूरे ग्रह में एक अजब सी ऊर्जा घूमती थी, लेकिन समय आ गया था जब यह वृक्ष अपना अंतिम सांस लेने जा रहा था। जब ज़ायरोन अपना अंतिम पत्ता गिरा रहा था, उसने अपने सारे ऊर्जा को एक बीज में केंद्रित किया, एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी आशा। अचानक अंतरिक्ष में एक जोर का कंपन हुआ। वृक्ष की जादोन से एक चमक निकली। बीज फूटा और उसमें से जन्म हुआ एक रोशनी से चमकता जीव, एक मानव जैसे प्राणी। लेकिन उसके शरीर में सितारे चमक रहे थे, उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूमता था। उसका नाम था आर्यो। आर्यो ज़ायरोन का अंतिम वरदान था, एक रक्षक, एक वीर जो सिर्फ वेलोरा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जन्म था। उसके पास प्लांट की तरह जीवन दीन की शक्ति थी, पृथ्वी जैसे ग्रहों को नई ऊर्जा से भर देना और अंधकार से लड़ना। लेकिन उसका जन्म सिर्फ एक शुरुआत थी। ज़ायरोन की मौत के साथ एक पुराना शैतानी बाल भी जाग गया, निहिलोक, जो हमेशा ज़ायरोन की ऊर्जा पर कब्जा करने का इंतजार कर रहा था। निहिलोक अंधकार का देवता जानता था कि अगर वो आर्यो को शुरू में ही मिटा दे तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। आर्यो एक नए जन्मे हुए वीर, अपने शक्तियों से अनजान था। लेकिन उसके डीएनए में ज़ायरोन की यादें थी, प्राचीन ज्ञान, टैट्वॉन की भाषा और ब्रह्मांड के गहरों का राज। जब निहिलोक ने वेलोरा पर हमला किया,